स्टूडेंट्स, आज हम इस साथ में पहले चैप्टर का आइए देखते हैं। इस पहले अध्याय के शब्दों के अर्थ को जानते हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, सुभाषितम का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। सुंदर वचन के लिए मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम दिया गया है। और अगले में देखेंगे हम। नेक्स्ट है विद्यते, यानी कि किया या समझाया जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तपते, जलता है। वाति, बहता है या बहती है। वायुश्च, पवन भी। प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसी, तपस्या में। शौर्य, बल में। नए, नीति में। विस्मयः, आश्चर्य। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, पृथ्वी। सद्भिरेव, सज्जनों के साथ ही। सहासीत, सह जमा आसीत, दो शब्द का प्रयोग हुआ है। साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भिर्वाद विवादम, यानी कि सज्जनों के साथ जो झगड़ा है। सद्भि विवादम, इस तरीके से हम इसका अर्थ लेंगे, सज्जनों के साथ झगड़ा। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो अभ्यास कार्य में पहले दो जो हैं वो क्वेश्चन क्या हैं। सर्वान् श्लोकान् स्वस्वरम गायतः यथा योग्ये श्लोकासारान् मेलयत, यानी कि पहले में तो बोला गया है कि सारे श्लोकों को स्वरों के साथ गाना है या बोलना है, उच्चारण करना है, वो हम कर चुके हैं। और दूसरा है कि यथा योग्य, यानी कि जो भी लाइन मैच कर रही है, श्लोक की आधी पंक्तियाँ इस साइड है और आधी पंक्तियाँ ख पार्ट में है, तो उनको मैच करना है। यहाँ मैंने नंबर्स डाले हैं, तो इन नंबर्स से हम क्या करेंगे, मैच कर देंगे, यानी कि कौन से नंबर पे कौन सी पंक्ति आएगी। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, इसके साथ पंक्ति जुड़ेगी विद्याया संग्रहेषु च। इसी प्रकार से विस्मयो न ही कर्तव्यः, इसके साथ प्रयोग होगा बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धारते, जैसे पृथ्वी को सत्य ने धारण किया है, तो इसके साथ क्या होगा, सत्येन तपते रवि। तो इस प्रकार से ये इनके मैचिंग करने वाली पंक्तियाँ थी, ये हमने मैच की है, इसके साथ नंबर्स डाल दिए गए हैं। अब इसका दूसरा वाला हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है एक पदेन उत्तरत, यानी कि वन वर्ड में उत्तर देने हैं। तो ये छोटे ही उत्तर हैं, इसलिए मैंने इनके सामने लिखे हैं। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पे कितने प्रकार के रत्न पढ़े हैं हमने, तो 3 प्रकार के। मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्ख लोग और कहाँ पे किस चीज़ को संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी ने किसको धारण किया हुआ है, सत्येन। कई संगतिम कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की, सज्जन लोगों की। और लोके वशीकृति का मतलब संसार में वशीकरण करने वाली चीज़ क्या है, क्षमा है। तो ये हैं इसके वन वर्ड के आंसर्स। अब हम देखेंगे फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इस प्रकार से समझाऊंगी। फोर्थ में पूछा गया है प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पदानी, जो रेखा खींची हुई है, इनको जो अंडरलाइन किया गया है, इन शब्दों को, इन पदों को हटाकर इनके साथ ऐसे शब्द को जोड़ना है जिससे कि ये वाक्य प्रश्न में परिवर्तित तो हो जाए। इन सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगी। और एक और प्रश्न है लास्ट, ये प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने पूर्ण वाक्य में, ये पूरे सेंटेंस में है उत्तर, तो हम इनको इस प्रकार से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न 4 को यहाँ हम इस प्रकार से समझेंगे। पहला है वाक्य सत्येन वाति वायु, इसमें जो अंडरलाइन शब्द है वो है सत्येन। सत्य को हम हटा देंगे, तो यहाँ हमने प्रश्न बनाने के लिए शब्द जोड़ दिया केन।
सत्य के स्थान पर आ गया केन, तो बन गया केनवाती वायु। ऐसे ही शब्द है सद्भि, इसको अगर हम हटा देते हैं, सद्भि एव सहासीत, यानी कि सज्जन लोगों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, रहना चाहिए। तो अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, कई एव सहासीत, कैसे लोगों के साथ हमें बैठना उठना चाहिए। तो ये शब्द हमने जब इसके साथ जोड़ा तो ये इसका बन गया प्रश्न। तो इस प्रकार से हमें इन वाक्यों को प्रश्नों में बदलना है। जैसे वसुंधरा बहुरत्नानि भवति, पृथ्वी पे बहुत सारे रत्न हैं, बताए जाते होते हैं। अब अगर हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो वसुंधरा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए क्या के लिए प्रयोग होगा, का बहुरत्नाः भवति। इसी प्रकार से विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, इसके स्थान पे विद्यायाः के स्थान पे आ जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ठीक इसी प्रकार सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मैत्री करनी चाहिए। अगर हम इसका प्रश्न बनाए तो क्या बनेगा, कैसे लोगों के साथ, किसके साथ, तो आएगा सद्भि काम कुर्वीत, किस लोगों के, हमें सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। इस प्रकार से अब इसका 5वां जो प्रश्न है वो है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मय न कर्तव्य। अब उत्तर क्या है, दाने तपसी शौर्य विनय नये च विस्मय न कर्तव्य, मतलब कि इसमें हमें किस चीज़ में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इन कामों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विनय में, इनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूसरा है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हमने पढ़े हैं, वो है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम च, यानी कि जल, अन्न और सुभाषित, ये हमने 3 रत्न पढ़े हैं पृथ्वी पर इस अध्याय में। तीसरा है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी न भवेत, जो अपने लज्जा को नहीं त्यागते हैं, जो अपने संकोच को नहीं छोड़ते हैं, तो वो सुखी न भवेत, सुखी नहीं होते हैं। तो इसका उत्तर है त्यक्त लज्जा धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखी न भवेत, जो ऐसी चीज़ों के प्रयोग में, उनको बढ़ाने में, उनको खर्च करने में संकोच करता है, वो सुखी नहीं होता है। स्टूडेंट्स, हमने ये प्रश्न 4 जो हमारा क्या था प्रश्न निर्माण, ये हमने कंप्लीट कर लिया है और प्रश्न 5 भी कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न 6 अब हम देखेंगे। प्रश्न 6 में क्या बताया गया है, मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यानी कि मंजूषा मतलब ये जो बॉक्स है, हमें जो ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स से हमें क्या करना है, शब्दों को, पदों को चुनना है और इन पंक्तियों में भरना है, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार। जो पुल्लिंग शब्द है वो हमें इस कॉलम में भरने हैं, नपुंसकलिंग शब्द जो है वो लास्ट के कॉलम में, और स्त्रीलिंग शब्द जो है वो हमें मिडल वाले कॉलम में भरने हैं। तो यहाँ पे मैंने इन शब्दों को लिख दिया है। जैसे पुल्लिंग में सुखी, वन्नी, रवि, ये शब्द क्या है, ये पुल्लिंग में काउंट होते हैं। संगति, वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, और पृथ्वी, इसको भी हम पृथ्वी को भी वसुंधरा कहते हैं, इन तीनों के लिए प्रयोग होगा, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। और नपुंसकलिंग शब्द है अन्नम रत्नानि सत्येन, ये है नपुंसकलिंग शब्द। 7वां प्रश्न है अधोलिखित पदेषु धातव की के संति, यानी कि ये जो पद लिखे हुए हैं इनमें धातु बतानी है, जो आपने शब्द रूप और धातु रूप किए होंगे, 6th क्लास में भी आपने किए होंगे, उसके अनुसार ये जो शब्द है किस धातु से बना है वो हमें बताना है। तो करोति शब्द है क्री धातु से बना है, पश्य दृश्य से, भवेत में है भू धातु, और तिष्ठति जो है वो स्था धातु से बना है, क्योंकि जब हम इसके रूप बनाते हैं स्था तिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है जो धातु है। तो उस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने फर्स्ट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो आप इसके अभ्यास कार्य को अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट करें, पढ़ें और समझें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो हमारे देखते रहें। आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ में स्टूडेंट्स आपको एक काम और करना है।